हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगेन आज मैं एक जनरल करियर जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करने जा रही हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर बातें रेजोनेट करती हैं तो रखें, अदरवाइज जस्ट लेट इट गो करें। और फ्रेंड्स, आपको अगर कोई अपने करियर जॉब या बिजनेस पे किसी तरह की क्लियरिटी चाहिए कि मीन्स करियर पे कुछ आप चूज़ करना चाहते हैं तो किस लाइन में जाऊँगी जो बेटर कुछ आएगा मुझे रिजल्ट, उसमें स्टेबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी, वो रास्ता मेरे लिए सही है या नहीं है, इस तरह की किसी तरह की आपको अगर क्लियरिटी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगेन मैं 3 का पिक करूंगी, एक आपके करियर, दूसरा जॉब एंड तीसरा बिजनेस पे रहेगा। और ये वाला वीडियो लियो आपके लिए है, तो देखते हैं लियो का कैसा रहने वाला है ये वीक। डिवाइन कार्ड प्लीज गाइड लियो के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक, करियर पे कैसा रहेगा देखते हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइस कार्ड। दूसरा देखते हैं कि आपके जॉब रिसेंट वर्क प्लेस कैसा रहने वाला है। रिसेंट वर्क प्लेस कैसा रहने वाला है। ओके, द मून का कार्ड आया है आपके लिए। एंड तीसरा देखते हैं आपका बिजनेस, बिजनेस कैसा रहने वाला है। ओके, द हाई प्रेस्टिज। तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका ये वीक। लियो, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपका करियर पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ब्लेस्ड हैं, हैप्पी रहने वाले हैं। कुछ अगर होप लगा के रखे हैं अपने रिजल्ट पे तो वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है मुझे, अच्छा रहेगा। और अगर कुछ न्यू करना चाहते हैं अपने करियर में, कुछ बिगनिंग या कहीं अगर कुछ एग्ज़ाम फेस करना, इंटरव्यूज़ फेस कर रहे हैं आप, तो ये टाइम है आप कीजिए, अच्छा आएगा रिजल्ट आपका। काफ़ी ब्लेस्ड हैं आप, एक कहते हैं ना, एक टेक लेने का टाइम है ये। प्रॉस्पेरिटी रहेगी और स्टेबिलिटी भी मुझे दिख रही है। जो भी लाइन में अगर आप अपनी सूझबूझ से आप अपना एक लीजिए आप डिसीजन, तो जिस भी इसमें जाएंगे उसमें आपका मुझे दिख रहा है कि अगर ये भी कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो आपका स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है उसमें। प्रॉस्पेरस काफ़ी अच्छा रहेगा। ब्लेस्ड हैं इस वीक, एक कहते हैं ना, एक डिवाइन जो ब्लेसिंग्स कहते हैं वो है आपके लिए इस वीक। काफ़ी हैप्पी रहेंगे आप, जो भी आपने विश रखा है वो आपका फुलफिल होगा। काफ़ी अच्छा है। एंड दूसरा जो रिसेंट वर्क प्लेस जहाँ पे है आपका जॉब का, तो वो थोड़ा सा आपको मायूसी देगी और थोड़ा क्यास रहने वाला है वहाँ। अगर आप कुछ अगर मिस्टेक्स भी करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी कुछ सुनने को भी हो सकता है मिले, तो उसके वजह से हो सकता है आपका मन काफ़ी कहते हैं ना अशांत रहेगा। कुछ पर्सन आपको हो सकता है डिस्टर्ब करेंगे उस जगह पे, आपके वर्क प्लेस पे। कुछ ना कुछ आपको डिस्टरबेंस देंगी, वो स्टक रहोगे। कहते हैं ना, एक हैंगिंग, कम काम करने का मन नहीं हो सकता है उस जगह पे लगे, क्योंकि आपने अगर कुछ अच्छा आपने वहाँ पे दिखाने का कोशिश किया हो, या तो कुछ ना कुछ आपको अपने आपके कलीग्स या कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आपको आएगा। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आपका ये टाइम काफ़ी टफ तो रहेगा ही, और कहीं ना कहीं किसी पर्सन से हो सकता है आप मिसगाइड भी हो जाएं, एक कैओस रहेगा आपका। और जो पर्सन आपको अगर लगेगा कि नहीं ये पर्सन से मुझे कुछ अच्छा ही होगा, हो सकता है वो आपको कहते हैं ना पीछे से वार करना, वैसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो उन वैसा कुछ अगर सिचुएशन आए तो उनसे संभल के रहिएगा। सामने वाले पर्सन को समझने का टाइम है आपके जॉब प्लेस पे। कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। या अगर ये कहूँ कि बातों ही बातों में तकरार भी मुझे दिख रहा है कि आपने कुछ नॉर्मल कन्वर्सेशन किए, उसको एक तीसरा पर्सन आके कहते हैं ना एक हाइट दे देना, वैसा भी कुछ सिचुएशन आ सकते हैं कि दो के बीच में एक तीसरा आके उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाकर एक ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब, एक और ज़्यादा कहते हैं ना झगड़े की संभावना, वैसा भी कुछ सिचुएशन दिख रहा है। तो उस चीज़ से भी आप बचिएगा। अगर कुछ ऐसा आता है तो आपको संभलने का टाइम है ये वीक। अपने इंट्यूशन को पहचानें, क्योंकि माइंड काफ़ी डिस्टर्ब अगर रहता है आपका, तो ये टाइम है कि आप अपने विल पावर को पहचानें, शांत मन रखिए और मेडिटेशन कीजिए। ये टाइम कहते हैं ना आपका जो वो है कि बैलेंस करने का टाइम है। कैसे आप सूझबूझ से उस सिचुएशन को टैकल करते हैं, ये आपको सोचना होगा कि आप कैसे उस चीज़ से निकलें।
वो सिचुएशन से। तो आप सोचिएगा और संभल कर रहने का टाइम है ये वीक। थोड़ा आपका, अगर प्लैनेट्स की भी अगर मैं बात करूँ तो वो आपका थोड़ा मंगल कहते हैं ना, थोड़ा भारी रहेगा आप पे। तो वो थोड़ा आप समझ के रहिएगा, टफ टाइम रहेगा आपके लिए। तीसरा, अगर मैं बात करूं जो पर्सन बिजनेस में है, उनका काफ़ी ब्लेस्ड है, फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, एक सूझबूझ दिखाते हुए अपने बिजनेस में दिख रहा है। लॉसेस तो कहीं आएंगे नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ग्रोथ है आपके बिजनेस में। बस ये टाइम है कि अपने विल पावर को समझने का, अगर कुछ करना चाह रहे हैं, ग्रोथ लाना चाह रहे हैं, या कहीं सेटअप कर रहे हैं अपनी बिजनेस को, कुछ नया कर रहे हैं, तो उसमें जो भी प्रॉफिट लॉसेस वो कहते हैं ना, वो बैलेंस वो देखते हुए आप डिसीजन लीजिएगा। बैलेंस करने का टाइम है कि क्या अगर मैं इतना खर्च करता हूँ तो क्या उसमें कुछ अच्छा रहेगा या ना नहीं रहेगा, ऐसा कुछ आपको सोचना भी होगा। अपने विल पावर, अपने माइंड को कहते हैं ना, वो ज़्यादा आप सोचिए और डिसीजन लीजिए। अच्छा है, ये वीक तो कहीं लॉसेस नहीं है, फ्रूटफुल रहेगा। अगर किसी होप का भी अगर देख रहे हैं कि अगर कुछ होप लगा के रखा है आपने अपने बिजनेस में, कहीं से कुछ प्रॉफिट अगर आने वाला है तो वो फुलफिल होगा ये वीक। आएंगे आपको प्रॉफिट्स, हो सकता है जो भी आपने किया हुआ है कहीं ना कहीं से वो आपका प्रॉफिट आएगा। बट एक ही चीज़ है कि अगर कुछ न्यू करना चाहते हैं तो सूझबूझ से अपने अपने विल पावर से अपने मन को शांत होके सोचेगा कि कैसे क्या करना है। या ऐसा कहूँ कि अगर कोई है आपके नज़र में नॉलेजेबल पर्सन जो कि आपको अच्छा कुछ सलाह दे सके, तो उनसे भी आप बातें कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की भी हो सकती है, आप अगर करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन भी करें। अगर सामने वाला पर्सन लगता है कि उस बात उस चीज़ के लिए आपको कुछ अच्छा सलाह दे, तो उनसे भी बात करने का टाइम है, कीजिए। और अपने जो भी डिसीजन लीजिएगा वो अपने मन से सोच समझ के लीजिएगा, अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी उसमें। जो भी उसके बैकग्राउंड कहते हैं ना, वो प्रॉफिट लॉस से सारा चीज़ सोचना होगा आपको, बिकॉज आप अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं तो सोचना आप ही को होगा। होप आपका अच्छा रहे, होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।